हरे कृष्णा हरि ओम। और आज जो हमारे शंकराचार्य बाबा जी महाराज है वो कुछ बोल रहे हैं। मुझे एडिटिंग करना आता नहीं है, बच्चे से बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैंने सुनाती हूँ आप लोग। अगर ये भारत का शासन तंत्र अपनी चेतना शक्ति के बल पर सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता की किंकरता को नहीं छोड़ता तो हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे ना। हम लोग केवल प्रवचन तक सीमित नहीं है, जो हमारे हृदय में भाव है उसको व्यावहारिक धरातल पर शासन तंत्र का रूप देना भी हम लोग जानते हैं। तब हम राज्य तो नहीं करेंगे, लेकिन राज्य हमारे हाथ में होगा, ताकि वेद सम्मत विज्ञान के अनुसार भारत को विकसित किया जा सके, इसके अस्तित्व राजस्व की रक्षा की जा सके और पूरा विश्व भी लाभान्वित हो। अगर ये भारत का शासन तंत्र अपनी चेतना शक्ति के बल पर सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता की किंकरता को नहीं छोड़ता तो हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे ना। हम लोग केवल प्रवचन तक सीमित नहीं है। बाबा जी महाराज कह रहे हैं जो जितना भी मतलब धार्मिक होता है ना चेतना, वो लाना पड़ेगा राजनीति में। और सही 100% सही बोल रहे बाबा जी, बहुत जानकार है। तो उसी तरह से लागू करना पड़ेगा हमारे भारत में। और वो लोग बोल रहे हैं सत्ता पर नहीं बैठेंगे, लेकिन हस्तक्षेप जरूरी है और सत्ता पर भी बैठना पड़ेगा, नहीं तो भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगी भारत। और मैं ही आई हूँ, दिल्ली एस्कॉन से निकली हूँ, भगवाधारी के नयन से कमल, और मेरा नाम भी है पुष्पलता। तो पुष्पलता का मतलब होता है लता से घिरा हुआ, कीचड़ में खिलने वाला कमल। और ये दुनिया तो देख ही लीजिए कितना बड़ा कीचड़ है, और उसमें मेरा ज्ञान मिला है मुझे। इसलिए 1 साल से गीता ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो कल की चेतना, इसका मतलब है कल की चेतना। और त्रिदेव का शक्ति है मेरे में ही, और पूरे दुनिया का जो इतना मतलब भगवान को कोई आज तक देखा नहीं था, और मैं ही देखी हूँ। और जो गंगा से लेकर के और अभी तक मोदी जी के शासन है, तो इतना नॉलेज मेरे दिमाग में आ गया है। और भी शांति होगा बाबा जी महाराज जैसे बोल रहे हैं, जो हमारे ही भारत के जो कल्चर है ना, उसी से। और पूजा पाठ जो इतना होता है, श्राद्ध कर्म, भगवान को देखे थे ना, एक दाना से सुदामा जी को कितना संपत्ति दे दिया था। तो वो दाना क्या था जो हम चढ़ाते ना, एक दाना भगवान को, तो हमारा ज़िंदगी तृप्त होता है उससे। और हमारे भारत में जो इतना चढ़ाते हैं, और जैसे कर्म करते हैं हमारे बिहार में, तो बहुत ज़्यादा चावल का कुछ बना बना कर कूट के डालते हैं। वो तो एक ही का नहीं होता है, वो बहुत लोगों का, पूरा विश्व में जो इतना 650 करोड़ की अरब संपत्ति अभी मतलब है आदमी, तो सबका पालन हो रहा है। और भगवान उसी से सबका फिर से पुनर्जन्म करता है। जन्म पुनर्जन्म होते रहता है, आत्मा कभी नहीं मरती। भागवत गीता में भी दिया हुआ, और सच्ची का आत्मा कभी नहीं मरती है। हरे कृष्णा हरि ओम। और फॉलो करना पड़ेगा बाबा जी महाराज सब का, शंकराचार्य सब का। और शंकराचार्य सब वही है जो शुरू में बनाए गए थे, और आत्मा मरता नहीं कभी। वो लोग आते रहते। उन लोगों का जो नॉलेज है वो 100% वही लागू करना पड़ेगा। जो अच्छे व्यक्ति हैं सरकार चला सकते हैं, जैसे मोदी जी है, तो वो तो योगी ही है जो सरकार चला सकते हैं, लेकिन उनको लेके चलना पड़ेगा। जो धार्मिक है, भगवाधारी है हमारे। और मैं भी निकली हूँ उसी से, भगवा से ही निकली हूँ। कल की चेतना और भागवत गीता ये कल की चेतना है। और बोल रहे थे बाबा जी महाराज जो 14 भुवन है, तो सच्ची में है 14 भुवन ही। और जितना कुछ बोलते हमारे जो सब के दिमाग वही चलाते हैं, लेकिन ये है जो पूजा पाठ करते हैं उनका सोच भगवान के जैसा होता है। और भगवाधारी ही भगवान है। भगवान बहुत विशाल है, आने वाले हैं नहीं, और हम लोग ही चेतना लेके आए हैं और सब कुछ सही करते हैं। हर एक माँ बाप को भगवान, इसीलिए हर एक माँ बाप के रहते हैं दिमाग में। और अच्छी तरह से अपने बच्चे का परवरिश करना हमारी जिम्मेदारी है, और हमारा बच्चे का कोई हमसे ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकता। तो अपने पास में रख करके और अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। कल भी मैं एक से मिली थी, अपने पास में बच्चा रहा, मेरे बिहार का ही है, तो उसका IIT निकाला। IIT खड़गपुर में 2 साल से पढ़ रहा है। मेरी लड़की के
साथ क्या था। और उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था बच्चे, मेरे बच्चे सब अच्छे नंबर लाए 10th में, लेकिन उसको कोचिंग लगा दिए 9th से ही, और वो IIT निकाला और भी पढ़ रहा था। तो उसके पास में ही, अपने पास में ही रखता था। और उसकी फ्रेंड 10 लाख लगा करके कहीं दी थी हॉस्टल में, नहीं हुआ, बोल रही थी 10 लाख बूढ़ गया। हम बोले कि जब था 10 लोग तो बुरा दिए, लेकिन अपने पास में बच्चे को गाइडेंस में रख करके आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ऑनलाइन कोचिंग, अब तो देखो भगवान कितना सुविधा दिया, ऑनलाइन कोचिंग है ही, लगा दो और बच्चे को ध्यान के रखना। और अभी जो नीट में इतना ध्यान कम नंबर आ रहा है बच्चे को, तो किसी न किसी चीज़ में सेटल कीजिए। जिसका पहला अटैम्प्ट है 500 तक आएगा, या इस बार 400 भी आएगा तो दूसरा अटैम्प्ट दे सकता है। लेकिन जब 2 हो गया है, 3 हो गया, तो अब बहुत सारा डॉक्टर है, उसमें भी ले सकते हैं। वेटनरी में हमारी मतलब ननद है, उसका नौकरी लगा है अभी, तो उसका भी 80-90 हज़ार लगा है। सरकारी है, अभी सरकारी हुआ नहीं है सर, लेकिन उसमें जैसे मास्टर रोड पर रखते हैं उसी पर शायद रखे हैं, तो उसमें भी बहुत तनख्वाह है। और जो दूसरे जगह गुआएगा ना बच्चे, जैसे कॉलेज वॉलेज करेगा, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम है, लेकिन मेडिकल कर लेता है, वेटनरी। और इतने सारे जानवर तो है ही हमारे भारत में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारा फील्ड है सरकारी का भी, उसमें लगे रहो, ये नहीं कि अब डॉक्टर ही बनना है। और अच्छा होगे ना तो बहुत बेस्ट करोगे। मिनी भाटिया भी, डॉक्टर मिनी भाटिया ऐसे बोली, जो बेटा कहीं पकड़ लो, और जब तुम मेहनती होगे ना तो ऊँचे से ऊँचे पद पर जाओगे। तो ऐसे साल का साल बच्चे बर्बाद मत करो, पूरे घर माँ बाप, अब खुद भी इतना डिप्रेशन में रहते हो, बच्चे सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, बीमार पड़ जाते हैं। मेरा दोनों बीमार पड़ गया है इस बार, टेंशन। अब देखती हूँ टेंशन नहीं था इस बार मेरे घर में, ऐसा भगवान चक्कर चलाई जो उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा था, लेकिन ये 2-3 दिन से हो गया। और तो 2 साल से इतना उल्टी पुल्टी कर रहा था, लेकिन इस बार वो सब नहीं हुआ कुछ भी। और भगवान का पूजा बहुत ज़रूरी है, कृष्णा जी है, और हमारे दिल में जो है ना वही कृष्णा, और हम पॉजिटिव सोचते हैं पॉजिटिव होगा। और कल की चेतना का यही मतलब है, अपनी ज़िंदगी को सही मार्गदर्शन दे करके और हम कैसे आगे बढ़े, और ये गरीबी से मुक्त हो करके, टेंशन से मुक्त करके, खुल करके भगवान के भक्ति में लग के अपना जीवन चलाएंगे। वही है गोविंद। और जो शिवलिंग होता है ना, उन्हीं का नाम गोविंद है, और दूसरा कोई है ही नहीं। अपने भगवान और राम के, हम लोगों के लिए भगवान राम राम का जप करते हैं, हम लोगों के शांति के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो जब भगवान ही हमारा नाम ले रहा था, हम क्यों उनका नाम लें। तो इसी तरह से भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। और भगवा को बचाओ और पूरा देश को बचाओ। और ये जो है ना भगवा सबके सिर पर रहना चाहिए। और मैं उस दिन लेके चली गई मंदिर, सब पूछ रहे थे ये क्या ले लिया, ये क्या ले। सबको लगता है कि मतलब क्या है, सबको बनना चाहिए सनातनी और सन्यासी। जब तक सन्यासी नहीं बनोगे, और ये प्यार बार जो आजकल आया है ना, एक दूसरे से इतना धाक टूट जाता है ना, बार बार लड़ाई होती है। तो इसलिए जो पहले जो अरेंज मैरिज था ना, वो अच्छा था, एक दूसरे का सम्मान करते थे। और हम देखे बहुत सारे लोगों को, वैसे देखो मैरिज कोई भी हो, सम्मान की बहुत जरूरी है। आजकल लोग बहुत बोलने लगे, उतना नहीं बोलना चाहिए।